जिस गाड़ी के पास अटैक हुआ है, हालांकि 8 बसें थी उस पूरे काफिले में, लेकिन खास तौर पर जिससे वो कार टकराई वो तो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। जाहिर सी बात है कि उसमें जो भी व्यक्ति सवार रहा होगा वो बचा नहीं होगा। फिर पाकिस्तान तस्वीरों के साथ कैसे झूठ बोल सकता है? हर बार पाकिस्तान ने अपनी जो मौत के आंकड़े हैं उसको छुपाए, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे घुसपैठ की कोशिश हो, उसमें मारे गए आतंकी हो, या फिर उनके बैट एक्शन टीम को जो फॉइल किया भारतीय सेना ने उसके बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें बीएलए की, खासतौर पे इस पूरे इलाके में बीएलए का खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के रीजन में काफी ज्यादा डोमिनेंस है। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा यहाँ पे बैकफुट पे रही है और यही वजह है जब ये काफिला आगे मूव कर रहा था, जिसमें जो ऑन एवरेज जो हमारे सोर्सेज हैं पाकिस्तानी आर्मी में के, वो बता रहे हैं कि अनुमान ये था कि 40 से 50 एफसी के यानी फ्रंटियर फोर्स के जो जवान है, फ्रंटियर कोर के जो जवान हैं, उनकी इसमें मौजूदगी थी और वो एक मिलिट्री स्टेशन की तरफ जा रहे थे जो वहां से करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे था। और सोचे समझे तरीके से जो बीएलए के मजीद ब्रिगेड है उसने इस कारनामे को अंजाम दिया। लेकिन जब बात आती है जो कैजुअलिटीज हैं, यानी कि कितने जो किल्ड इन एक्शन हुए जो इस समय अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, उस समय बीएलए के द्वारा इस एक्सप्लोजिव धमाके के साथ, व्हीकल बॉर्न आईडी के धमाके के साथ उनकी जान गई है, उसके आंकड़े हमेशा से पाकिस्तान औपचारिक तौर पर छुपाता है और इसका ठीकरा भारत की तरफ फोड़ने की कोशिश करता है। साथ में रेफरेंस के तौर पे मैं आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो इस समय माइन्यूटली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि यहां से सीपेक लाइन की दूरी ज्यादा नहीं है और चाइना हमेशा से इस बात का अंदेशा जताया आया है कि पाकिस्तान को तभी फंड देगा जब सीपेक लाइन पूरी तरीके से सिक्योर होगी, चाहे ग्वादर का एरिया हो या उसके अलावा बाकी एरियाज हैं। तो इसीलिए ये इस समय पाकिस्तान के लिए नाक की लड़ाई है और जिस तरीके की पाकिस्तान की हालत है उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। खासतौर पे चाहे उसकी फौज हो, चाहे या फिर उनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर जो फ्रंटियर फोर्स हैं वो हो, इसके अलावा जो इकोनॉमी है उसकी पूरी खस्ता हाल है। और इसी का जो एक सोचे समझे तरीके से जो बीएलए की मजीद ब्रिगेड है, फतेह ब्रिगेड है, जराब ब्रिगेड है, ये तीनों, एक फिदाइन करती है, दूसरा उसके पूरी रेकी और रिसर्च करने के बाद वो पूरा रूट मैप करती है और तीसरा इसके इनपुट्स देती हैं। इन तीनों का सोचे समझे तरीके से ये अटैक प्लान किया गया और फिर उसके बाद ये धमाका हुआ। प्रिया।